अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फ़रसाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट और इंटरव्यू और CTI के इंटरव्यू के लिए इंटरमीडिएट की उर्दू में से कौन कौन सी चीज़ तैयार करनी चाहिए। अगर हम 11वीं का सिलेबस देखें तो उसमें हिस्सा नस्र में अफ़साने और मज़ामीन वगैरह शामिल हैं, जैसे अपनी मदद आप सर सैयद का मज़मून है, अदीब की इज़्ज़त प्रेमचंद का अफ़साना है, ओवरकोट ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना है और सिफारिश अहमद नदीम कासमी का अफ़साना है। तो इसमें जो भी असबाक दिए हुए हैं उन सब के नाम और आगे मुसन्निफ़ीन के नाम ये अच्छी तरह तैयार करने चाहिए। इसके बाद हिस्सा नज़्म है, उसमें तकरीबन 13 नज़में हैं। उन नज़मों के नाम और शायरों के नाम ये याद करने चाहिए और हर नज़म में से एक एक शेर कम अज़ कम, क्योंकि इंटरव्यू में बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है कि फ़लाँ शायर का कोई शेर सुनाएं या फ़लाँ शायर की नज़म का कोई शेर सुनाएं या फ़लाँ नज़म का कोई शेर सुनाएं, तो कम अज़ कम एक शेर ज़रूर याद करना चाहिए। उसके बाद हिस्सा गज़ल है। गज़ल में 7 शायर हैं, एक शायर की 2 गज़लें हैं, यानी 14 गज़लें। तो बेहतर तो ये है कि 14 की 14 गज़लें ज़ुबानी याद हों, क्योंकि इंटरव्यू में बाज़ औक़ात सिर्फ़ शेर नहीं सुने जाते बल्कि पूरी पूरी गज़ल सुनी जाती है। तो बेहतर है कि पूरी गज़ल याद हो, और अगर तरन्नुम के साथ याद कर लें, जिसकी आवाज़ अच्छी है, तो ये एक नेमत है, तो ये सुनने पे सुहागा है। अब गज़ल के बाद इसमें फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में मुकालमा नवीसी है, रुदाद नवीसी है, रोज़नामचा नवीसी है, दरख्वास्त नवीसी है और तलख़ीस नवीसी है, रसीद नवीसी है। तो इन सब के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि मुकालमा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं और मुकालमा लिखने के उसूल क्या हैं। इसी तरह रुदाद नवीसी, दरख्वास्त नवीसी, इनके उसूल वगैरह ये सब मालूम होने चाहिए। और अगर हम हिस्सा क़वाइद देखें तो फ़र्स्ट ईयर में तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, मतला, हुस्न मतला, मक़ता, रदीफ़ और काफ़िया वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, इनकी तारीफ़ें मालूम होनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, इनमें इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज, मुहावरात और तराकीब वगैरह, उनके मानी भी याद करने चाहिए। तो इसके लिए कोई इमदादी किताब ख़रीदी जा सकती है। शरह सरमाया उर्दू अच्छी है, तफ़हीम उर्दू भी अच्छी है। अब आते हैं सेकंड ईयर के सिलेबस की तरफ। तो 12वीं जमात की उर्दू में फ़र्स्ट ईयर की तरह हिस्सा नस्र है, हिस्सा नज़्म है, हिस्सा गज़ल है। तो हिस्सा नस्र में खाके हैं, अफ़साने हैं, ड्रामे हैं, नावल हैं, जैसे कुर्तबा का काजी सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, हवाई बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का सफ़रनामा है, पहली फ़तह नसीम हिजाज़ी का नावल है और अयूब अब्बासी प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। इसी तरह और भी हैं। तो उन सब के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम ये अच्छी तरह याद करने चाहिए। इसके बाद हिस्सा नज़्म, उसमें भी तकरीबन 10 नज़में हैं, उनके नाम और शायरों के नाम, और नज़मों में से हर नज़म का कम अज़ कम एक शेर याद होना चाहिए। जैसे इसमें नात है हफ़ीज़ ताइब की सेकंड ईयर के सिलेबस में। तो 2017 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हफ़ीज़ ताइब की नात का कोई शेर सुनाए। तो इसलिए ये सिलेबस जो है ना वो इस तरह याद करना चाहिए। साथ ही गज़लें हैं, तो शायरों के नाम और उनकी गज़लें ये मालूम होना चाहिए कि ये शेर किस शायर का है, और इनका मुख्तसर तारुफ़ जो है ना वो भी लाजमी याद करना चाहिए। मुझसे इंटरव्यू में नासिर काज़मी और अल्लामा इकबाल, इनकी किताबों के नाम वगैरह और इनके शेर ये सुने गए थे और ये सिलेबस में शामिल हैं। अगर हम ये देखें कि इस सिलेबस में मज़ीद कौन कौन सी चीज़ शामिल है, यानी नस्र, नज़्म और गज़ल के बाद, तो
उसमें मज़मून नवीसी है, यानी सेकंड ईयर के सिलेबस में जो तवील एक सवाल है, इसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं, वो मज़मून का है। तो मज़मून किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, मज़मून और मकाले में क्या फ़र्क होता है, और इसके हिस्से कितने हैं, जैसे तमहीद है, इब्तदाइया, और नफ्स मज़मून है, इख्तिताम है, और मज़मून लिखने के उसूल क्या हैं। इसी तरह इसके साथ एक और सवाल है ख़त वाला, यानी दरख्वास्त वगैरह जो है वो फर्स्ट ईयर में है और ख़त जो है वो सेकंड ईयर में है। तो ख़त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, ख़त को और क्या क्या कहते हैं, जैसे मकतूब वगैरह, तो ख़त के उसूल क्या हैं। और इसके क़वाइद में रमूज़ औक़ाफ़ वाला सवाल बहुत अहम है, इस पर मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ। रमूज़ औक़ाफ़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ये रमूज़ औक़ाफ़ कितने हैं, उनकी अलामतें क्या क्या हैं और उनका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो PPSC पर एतराज़ात किए जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, मेहनत करें। तो मेहनत जो है ये इंसान को आगे लेकर जाती है, वो ख़ुद को ठीक कर रहे हैं PPSC वाले। तो साकिब लखनवी का शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है। ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफ़स टूटा नहीं फरियाद से। लिहाजा मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह के दर से उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।